और बालक जो है उसको उसके पास से भी कुछ जो देसी कट्टा था और अन्य आपत्तिजनक सामान था वो भी बरामद हुआ था और उनको भी हम लोग माननीय न्यायालय में उपस्थित। मुरार आ डुमरांव पुलिस के धमाका। मुरार पुलिस पकड़लस दुनाली बंदूक, थोक के भाव में कारतूस, देसी कट्टा, लोहा के पंजा। तो वही जे डुमरांव पुलिस पकड़लस देसी राइफल। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। एसपी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। मुरार थाना के मामला हटुए जहां 8वां 9वां में पढ़े वाला लड़का डांड में कट्टा खोस के स्कूले पर रंगबाजी झारे पहुंच गई के हुए ही में मुरार थाना के सूचना दिहलस, पुलिस पकड़ लिहलस। पकड़ला के बाद जब यह लड़का के मोबाइल खंघराई तो पुलिस देखलस कि कोई लोग भी ऐसन हथियार बटुए। एकरा बाद मुरार थाना के पुलिस ओझा बराव में लक्ष्मण शाह पिता स्वर्गीय बिहारी शाह के अवैध हथियार के साथ घूमत देखलस। यह सूचना पे तुरंत कार्रवाई करत पुलिस अधीक्षक बक्सर के सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई करत डीएसपी डुमरांव के नेतृत्व में एगो विशेष टीम के गठन करके आवश्यक दिशा निर्देश दिहल गई। गठित टीम के द्वारा सूचना के सत्यापन आ तुरंत कार्रवाई करत लक्ष्मण शाह के घर में छापेमारी कइल गई। यह छापेमारी के क्रम में घर के घेराबंदी करके विधिवत तलाशी लिहल गई। तलाशी के क्रम में एगो दुनाली बंदूक आ 29 गो जिंदा कारतूस बरामद भइल। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद हथियार और कारतूस के संबंध में पूछताछ के क्रम में बतैलन कि बरामद हथियार उनकर लड़का पवन कुमार के हरेंद्र सिंह उर्फ हरेंद्र यादव दिले बाड़े। इस संबंध में पुलिस इनका के गिरफ्तार करके जेल भेज दिलस। ओहिजे पुलिस के सूचना मिलल कि ओझे बराव हाई स्कूल के एगो छात्र अपना हाथ में हथियार लेके घूम रहल बा। एकरा बाद नाबालिग रहल हटू। एकरा भीरी से एगो देसी काटा एगो लोहा के पंजा के साथे इनका के डिटेन कैलस पुलिस। एहू मामला में पुलिस आगे के कार्रवाई कर रहल बिया। यह पूरा टीम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जौन रहल हा थानेदार कमल नयन पांडे के रहल हटुए, जौन जान के बाजी लगा के हथियार सहित पकड़ ले बड़े। वही जे दूसरका मामला डुमरांव थाना के बटुए। डुमरांव थाना अंतर्गत गांव सुरौंधा में नथुनी राम पिता स्वर्गीय बिल्टू राम अपना घर में अवैध शराब के खरीद बिक्री करत रहन। यह सूचना पे कार्रवाई करत डीएसपी डुमरांव के नेतृत्व में टीम के गठन कइल गई। गठित टीम के द्वारा सूचना के सत्यापन आ तुरंत कार्रवाई करत नथुनी राम के घर में छापेमारी कइल गई। एह क्रम में पुलिस बल के घर से एगो व्यक्ति भागत दिखाई दिलस, जेकरा के गठित टीम के द्वारा पकड़ लिहल गई। पूछताछ के क्रम में पकड़ाइल व्यक्ति आपन नाम नथुनी राम पिता स्वर्गीय बिल्टू राम घर सुरौंधा थाना डुमरांव जिला बक्सर बतैलन। एह घर के तलाशी लिहल गई तो एगो अवैध देसी राइफल बरामद भइल। इनका विरुद्ध भी थाना में कांड दर्ज कर लिहल गई। बता दी कि हमें पुलिस पदाधिकारी में डुमरांव डीएसपी के अलावे थानेदार शंभू कुमार भगत, पुलिस आरक्षी निरीक्षक निजाम अख्तर, सशस्त्र पुलिस बल शामिल रहल है। मुरार थाना अंतर्गत ग्राम ओझा बराव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मण शाह के नाम के व्यक्ति हैं जो अवैध हथियार के साथ में घूम रहे हैं। इस सूचना के तुरंत उपरांत में एसडीपीओ डुमरांव साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसएचओ मुरार थे, तकनीकी रूप से जो हमारे टीम के मेंबर्स थे वो रहते हैं। उन सभी टीम मेंबर्स ने जब वहाँ पे छापामारी की तो इसके क्रम में दो बेसिकली हम लोगों को जो उपलब्धि मिली है उसमें एक हुआ नाली की जो राइफ़ल थी, एक वो अवैध रूप से रखी गई थी, उसको हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त एक देसी कट्टा जो है वो भी एक बरामद किया गया है। इसके अलावा 29 जिंदा जो कारतूस है वो इनके पास से पाए गए हैं और मोबाइल और
एक हाथ में लोहे का पंजा, इसके साथ में एक विधि विरुद्ध बालक जो है उसको, उसके पास से भी कुछ जो देसी कट्टा था और अन्य आपत्तिजनक सामान था वो भी बरामद हुआ था, और उनको भी हम लोग माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराएंगे। इन सभी का जो है आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जा रहा है। सर, कितने खतरनाक हथियार थे ये जो पकड़े? एक 2 नाले की बंदूक थी और एक देसी ग्राम सुरहोंदा पड़ता है, वहाँ पर जो थे एक नथुनी राम है जो शराब की अवैध बिक्री करते हैं, और इनके पास में जब हम छापामारी करने के लिए गए तो इनके पास से एक देसी राइफ़ल जो थी वो भी बरामद हुई थी, और इस संबंध में इनके ऊपर आगे का कार्रवाई करते हुए एक कांड दर्ज कर लिया गया है, और अन्य इनके जो साथी हैं उसमें अगर कोई संलिप्तता है किसी की तो उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, उसको भी हम लोग अभी कान देने की कपाट कर रहे हैं। जी नहीं, राइफल के कागजात नहीं। थैंक यू। इस जिंदा कारतूस थे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा था कारतूस का, उसको मान सकते हैं कि ये बहुत ही भारी मात्रा में इन्होंने स्टोर किया हुआ था, और इन्होंने कहीं और से ये मंगवाया था। तो इसमें हम लोग और भी छानबीन कर रहे हैं, किन किन व्यक्तियों की और इसमें भूमिका है उसको भी हम अभी छानबीन करेंगे, उनको भी कांड में उनका जांच की जाएगी। और अभी तक इन्होंने उस तरह से नहीं बताया है। इनके द्वारा जो बताया गया है वो ये है कि हमें एक दूसरा व्यक्ति जो है उसने हमें रखने के लिए दिया था। इन्होंने अपनी मंशा को उजागर अब तक नहीं किया है, लेकिन वो छानबीन के क्रम में हम वो सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को इसमें जाँच करेंगे। थैंक यू। दूसरी घटना